राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब मैं आपको मूलांक 7 वालों के बारे में बताने वाली हूँ। मूलांक 7 वालों के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, किस तरह से आपको रिजल्ट देगा, किस तरह से आपकी बेटरमेंट के लिए क्या करेंगे। कार्ड्स पॉजिटिव आते हैं तो उसे किस तरह से हैंडल करना है, नेगेटिव आए तो कैसे हैंडल करना है, वो मैं सब आपको बताती हूँ। लेकिन इवेंट जो होना होता है वो तो होगा ही, यानी कि जो कार्ड आया है, जो प्रेडिक्ट कर रहा है, वो आपको करना ही होता है। ठीक है, बस उसकी हम एनर्जी हाई लो कर सकते हैं, बाकी इवेंट को ख़त्म नहीं कर सकते। आप समझदारों की तरह जो उपाय मैं आपको बताऊं उसे आप कर लेना, ताकि आप जो है बेटर रिजल्ट्स पा सको। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन ऐसा लगता है कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसके साथ आपको झटका लगा है, यानी कि परेशानी आ जाना जिसको कहते हैं, इस तरह से लगा है और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, यानी कि कंफ्यूज्ड हो। लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो होनी ही होती हैं, तो जिनका भी जैसे भी समय पूर्ण हो जाता है, वो रिलेशंस भी होते हैं या कोई भी होता है, तो वो लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, अलविदा कह जाते हैं। फ्रेंड्स छूट जाते हैं, कितनी बार रिलेशंस छूट जाते हैं, तो ऐसा कई बार ही होता है। तो ये कुदरत का एक नियम है। जिस तरह से एक पेड़ के ऊपर पत्ते लगते हैं, पीले पत्ते झड़ जाते हैं, उसी प्रकार से ये सब भी एक कुदरत का नियम है, वो सब के लिए सेम है। ठीक है, उसके बाद आप इस चीज़ से निकल के आने की कोशिश करोगे और कर भी रहे हो। ठीक है, तो ये बहुत बेटर है। अगर आप इस सिचुएशन से भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो तो ये बेहतर है आपके लिए। उसके बाद मैं बात करती हूँ मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ चेंज आ रहा है, कुछ ना कुछ बदलाव आ रहा है, जो शायद शनि के प्रभाव के कारण आ रहा है। आपके लिए थोड़ा हार्डशिप्स रह सकती हैं, कुछ दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन ये बदलाव होना ही है। ठीक है, उसके बाद ये आपको करना क्या है, काफ़ी नेगेटिव लोगों के साथ आपको डील करना पड़ेगा। लेकिन बी हैप्पी कि भगवान जो है आपके लिए खुशखबरी दे रहे हैं कि आपके लिए पॉजिटिव ही रहने वाला है, यानी कि आप सारी समस्याओं से जूझ कर विनिंग सिचुएशन में आओगे। ठीक है, कोई ना कोई, अब ट्यूसडे वाले दिन की बात कर लेते हैं, कोई ना कोई आपके लिए दूर से संदेश आ सकता है। ठीक है, जिसके अंदर सारे लोग आपके साथ जो है सहायता करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन कोई कम कर सकता है तो कम, कोई ज़्यादा कर सकता है तो ज़्यादा सहायता करता हुआ आपको किसी न किसी प्रकार से सहायता देते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन आप इमोशनली बहुत डिस्टर्ब रहोगे, यानी कि जैसे किसी के दिमाग के ऊपर स्ट्रेस हो जाता है कि ये इस सिचुएशन के मैं कैसे बाहर निकलूँ या किस तरह से निकलूँ। आपके लिए भी यही सिचुएशन आ गई है कि जिस तरह से कि दो पाटन के बीच में साबुत बचा ना कोई, जैसे आटा पीसने के लिए चक्की के दो पार्ट होते हैं, उसके बीच में आटा ही बनता है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आपके लिए भी स्थिति कुछ इस तरह से आ गई है। आपने करना क्या, शंकर भगवान की आराधना करनी है, अपने इमोशंस को थोड़ा स्टेबल रखना है और शांत मन से सोचना है, क्योंकि इस टाइम का डिसीजन लिया हुआ जो है वो आपको प्रॉब्लम में डाल देगा। इस समय आपको मदद मिल रही है, सिर्फ आप मदद लो, बस वही काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, आपने करना क्या, पक्षियों की सेवा, गाय की सेवा, छोटी कन्याओं की सेवा और माँ दुर्गा की आप आराधना कर लेना, शंकर भगवान की आराधना कर लेना, आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं बेटर आएंगे। उसके बाद हम वेडनेसडे की बात कर लेते हैं। वेडनेसडे वाले दिन आपके पास सब कुछ है लेकिन आइडिया नहीं है, आपको और प्रोग्रेस होती हुई वेडनेसडे को दिखाई देती है। कहीं ना कहीं आपको ईश्वर की कृपा जो है मिल रही है और आपको आपके धन धान्य में भी इम्प्रूवमेंट होती हुई दिखाई देती है, यानी कि महालक्ष्मी आपके ऊपर प्रसन्न है। उसके बाद हम बात करते हैं आप करना क्या है। आपने उनको कुछ ना कुछ आप महालक्ष्मी को आप चढ़ा देना। कमल का फूल हो आपके पास वो चढ़ा देना, रोज़ का फ्लावर हो तो आप वो चढ़ा देना। ये सब नहीं हो तो आप इत्र कॉटन के ऊपर लगा के उनको अर्पण कर देना। उसके बाद हम बात करते हैं थर्सडे की। थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको चारों तरफ से लाभ होता हुआ दिखाई देता है और आपके जो प्रेम संबंध हैं उनके अंदर भी जो है वो बड़ी प्रगाढ़ता आ सकती है, प्रेम बढ़ सकता है, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो इस समय का जो है आप फ़ायदा उठाओ।
ठीक है। उसके बाद फ्राइडे की बात करती हूँ। फ्राइडे वाले दिन आपसे कार्ड्स जो है जस्टिस करना, ऐसा कुछ आपसे बोल रहे हैं, आपसे कह रहे हैं न्याय करना। जो न्याय तर्क हो, आपको खुद को अपनी समझ से ऐसा लगे कि हाँ मैं ये सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो आप वही करना, ठीक है। तो आपके साथ भी ईश्वर जो है न्याय ही करेंगे, आपसे न्याय की उम्मीद की जा रही है यहाँ पर। और उसके बाद आपके अंदर काफ़ी बदलाव जो हैं वो दिखाई देते हैं कि आप अपने आप को भी काफ़ी चेंज करोगे, ठीक है। और उसके बाद सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी ना किसी को कुछ दे रहे हो, कुछ धन धान्य से मदद कर रहे हो, किसी का कुछ हक बनता था उसे आप दे रहे हो, क्योंकि ईश्वर आपसे चाहते हैं कि आपने जिससे कोई भी काम लिया है, कोई भी कार्य करवाया, उसका उचित मूल्य उसको देना, ठीक है। सैटरडे वाले दिन अगर आप देते हो उनको तो आपको लाभ दिखाई देता है। लेकिन आप पता है बहुत लेज़ी हो जाओगे, आपका मन नहीं करेगा कि मैं उठूं या कोई काम कर लूं। आप कहोगे जब कोई मुझे बुला लेगा ना तब मैं काम करूंगी, अभी मेरी कोई भी इच्छा नहीं है कार्य करने की। तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभी ऐसा भी लगता है आप रिलैक्स करो, नहीं काम करने का मन है तो काम अगले दिन भी हो जाएगा। कोई दिन लेज़ी डे भी होता है, ठीक है। अब उसको हम संडे नहीं कह सकते, कोई दिन लेज़ी डे भी होता है, ठीक है। तो आपने रेस्ट करना का मन है, आप रेस्ट कर लो, काम फिर किसी दिन हो जाएगा। लेकिन किसी का जो देना है वो ज़रूर आप सैटरडे तक दे देना, ठीक है। तो आपको रिजल्ट्स जो हैं बेटर आते हुए दिखाई देंगे। अब इस प्रेडिक्शन को मैं यहीं समाप्त करती हूँ, अगले हफ्ते फिर से आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए नमस्कार।